नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रीडिंग है वो है लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, महाकाल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर मैसेजेस आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्यूचर से रिलेटेड मैसेजेस भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर आपके करंट सिचुएशन के ऊपर ही बताया जाएगा, उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। मैं नाम नहीं बताऊंगी, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2, ठीक है। जो भी पिक्चर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। मैं थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि चूज़ करने में आपको थोड़ा आसानी हो। या 1 और 2, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। थोड़ा डार्कनेस है, मैं या अब ठीक है। ओके, इस कार्ड का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी नंबर 35 स्पिरिचुअल जर्नी। नंबर 8 हो सकता है आप लोगों को 8888 नंबर भी दिखे। ओके, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। नंबर 35 आपका एज भी हो सकता है। एनीवेज, लेट्स सी लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जितने भी व्यूअर्स ने इस कार्ड को चूज़ किया है आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, असेंडेंट मास्टर्स, आई एम हियरिंग कुछ असेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं अपने लाइफ में धीरे धीरे। अगर आप लोग नए हैं, अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग देखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एक कंफर्मेशन है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और अगर आप लोग पहले से ही टैरो रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फील होता है कि हाँ शायद मेरा लाइफ थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों के मुकाबले, तो ये भी आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि हाँ आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हर एक इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में तो नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही सोल्स होते हैं। हालांकि राइट नाउ अभी के टाइम पे बहुत सारे सोल्स अवेकन हो रहे हैं, उन्हें अवेकन किया जा रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें अवेकन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि उन गाइडेंस को नोटिस कीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पिरिचुअल इंसान की तरफ अगर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है तो देखिए, जानिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर बुद्धा। ओके, मास्टर बुद्धा, अगर आपको मास्टर बुद्धा के पोस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आपको सडनली ये फील होता है कि आप पहले तो नज़र नहीं आता था, अभी इतना क्यों इनका पोस्ट नज़र आता है, क्योंकि वो असेंडेंट मास्टर है, ठीक है, वो एक मास्टर सोल है। तो आप जानिए उनके बारे में, उनकी पोस्ट वगैरह जो भी आते हैं उसे पढ़िए, उसे नोटिस कीजिए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ओके, इसी तरह से साईं बाबा, मेरे लिए वो एक असेंडेंट मास्टर ही है, एंजल है वो मेरे लिए, गार्डन एंजल कह सकते हैं। एनीवेज, तो साईं बाबा के भी अगर आपके सामने बहुत सारे पोस्ट आते हैं तो जानिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। इस तरीके के जितने भी डिवाइन एनर्जीज होते हैं, डिवाइन एनर्जीज के जितने भी पोस्ट आप लोग के सामने आते हैं सोशल मीडिया पर, उसे इग्नोर मत कीजिए, वो साइंस होते हैं। उस पोस्ट में आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ मैसेजेस होते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है, मतलब आपके सामने आता है, फीड होता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, नोटिस कीजिए, उसमें आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा,
होता ही है, कुछ ना कुछ तो मैसेज होता ही है। स्पेशली ये उन लोगों के साथ तो होता ही है जो बिल्कुल डिवाइन के साथ अलाइन हो जाते हैं। हाँ, शुरुआत अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू में हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को उतना क्लियरली मैसेजेस आपको रिसीव नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा ज़रूर, थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन जब आप लोग डिवाइन के साथ अलाइन हो जाएंगे, डिवाइन मर्जिंग जब होता है, तब एक एक चीज़ में साइंस हमें मिलता है। एक एक चीज़, एक एक लाइक अगर कुछ चीख भी देना तो उसमें भी हमें साइंस मिलते हैं, उस पर भी हमें मैसेजेस मिलते हैं। डिवाइन मर्जिंग जब हो जाता है, डिवाइन के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, फुल्ली कनेक्शन, उसको हम मर्जिंग बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, इसे एक्सेप्ट कीजिए। 3D वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी मत रहिए। 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पर लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, ये वो करके। नो डाउट हम सभी के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उसके पीछे भागिए मत कि आप सब कुछ भूल गए, खाली आप उसी के पीछे भाग रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, आपके काम पे काम करे जा रहे हैं, लेकिन इससे आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपके सोल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि पैसे बहुत आ रहे हैं, नो, ये टेम्परेरी है। आपके सोल को कुछ पल के लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और आप अपने मनपसंद का कोई एक ड्रेस खरीद लेते हैं, आप नोटिस कीजिएगा कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा कि हाँ फाइनली मैंने ये ड्रेस खरीद लिया है जो मुझे बहुत पसंद था। 2-3 दिन या फिर हफ्ते भर तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपका किसी और न्यू चीज़ की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपका मन करेगा कि हाँ मुझे ये खरीदना है, इसे खरीदूंगी या खरीदूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मटेरियल चीज़ें ऐसी होती है, मटेरियल चीज़ें खाली एक के बाद एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। आपने ये खरीदा, आपका कुछ देर बाद आपका फिर से मन करेगा कि मैं कुछ और खरीदूँ, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं करता है सोल को। वो टेम्प्रेरी बेसिस पर इंसान को सुकून देता है, बस टेम्प्रेरीली, कुछ ही घंटे के लिए या कुछ ही दिनों के लिए बस। लेकिन यहाँ पर आपको सोल सेटिस्फेक्शन ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ टाइम अकेले अपने साथ स्पेस मतलब क्रिएट कीजिए, एक मी टाइम जिसे हम बोलते हैं, अपने लिए स्पेस क्रिएट कीजिए। हर वक्त लोगों के साथ घिरे मत रहिए, या फिर मोबाइल में किसी के साथ चैट करते रहें या फिर फ़ोन पे बात करते रहें, नहीं, वो मत कीजिए। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ उलझने हैं तो आपके बहुत सारे उलझनों का, सवालों का जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ टच में रहोगे, आपको कुछ भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, ये आपको बोला जा रहा है। अगर आप हर वक्त इंसानों के बीच ही घिरे रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा सवालों का जवाब। आपको यहाँ पर प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मेडिटेशन करने में आपको दिक्कत होता है तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो आंखें बंद ही कर सकते हैं ना आप, इतना तो मुश्किल काम है नहीं, है ना। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट यहाँ पर ओम मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर ओम मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुनिए, हेडफोन्स लगाकर सुनिए। अगर आप खुद प्रोनाउंस करके करते हैं तब तो और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद प्रोनाउंस करके नहीं करना चाहते हैं तो आप सुनते हुए कीजिए। ओके, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस की बात किया जा रहा है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू है तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू भी ख़त्म होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानेंगे, अपनी वर्थ को पहचानेंगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ़ हैं, आप सेफ़ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। इंसानों का सपोर्ट नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, इंसान ऐसे ही होते हैं। बहुत कम ही इंसान होते हैं जो आपको आकर सपोर्ट करेंगे। कितने इंसान होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बहुत कम। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इंसानों के सपोर्ट के पीछे मत भागिए, कि कोई इंसान आकर आपको सपोर्ट करेगा, आपको हक करेगा और बोलेगा कि भाई बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ, बेटी मैं तुम्हारे दर्द को समझ रही हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप वहम में हैं। किस्मत अच्छा होगा तो मिल जाएगा ऐसा इंसान, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। आप इस ब्रह्मांड के एक अंश हैं, ये मत भूलिए। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपके अंदर ही है, आपको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है।
आप जिनको भी मानते हो, लॉर्ड शिवा को मानते हो या किसी और भगवान को, देवता को, किसी को भी आप मानते हो, वो आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर है, वो आप ही के अंश है। सॉरी, आप उन्हीं के अंश है, आप उन्हीं के अंश है, इसलिए वो आप ही के अंदर समाये हुए हैं। अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हीं से ही आपको जवाब मिल जाएगा, आपके मन से, आपके भीतर से। कुछ नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से इस फोटो में इस कार्ड में आप देख रहे हैं, दोनों हाथ चेस्ट पे रखे हुए हैं इस शख्स ने, ठीक उसी तरह से सेम ऐसे पोजीशन में बैठिए, इसी तरह से अपने चेस्ट पर दोनों हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहराई से सांस लीजिए अंदर और बाहर छोड़िए, फिर से अंदर गहराई से सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। ऐसे कंटिन्यूअसली कम से कम 6 से 7 बार कीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। शायद आपको रोना भी आएगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ मैं। कुछ लोग इस वक्त किसी किस्म की चेंजेस से गुजर रहे हैं, किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं। आपको रोना भी आ सकता है उस दौरान, तो रो लीजिएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा रोने से, रो लीजिए। आपकी लोअर चक्रास में नेगेटिविटी है, उसे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी लोअर चक्रास में इमोशंस, पास्ट इमोशंस या फिर करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं आपके साथ जो आपको बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। ज़मीन पे नंगे पाँव चला कीजिए, गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। डिवाइन काउंटर पार्ट आई एम हियरिंग, यहाँ पर कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप लोग किसी रॉन्ग पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे बहुत जल्द। आपको वो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू पाथ है, न्यू लव है और न्यू करियर है। आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो। अगर आप करंट सिचुएशन में करंट पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको न्यू लव मिलेगा ज़रूर। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने करंट करियर पर पाथ पर खुश नहीं हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस काम को छोड़ें या आगे बढ़ें, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ज़रूर। एक न्यू डायरेक्शन, अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके नॉलेज गेन कीजिए, जो भी हो रहा है आपके साथ उससे सीखिए, स्पिरिचुअल नॉलेजेस गेन कीजिए। यहाँ आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान्ड है, वो आपकी सोल को सिखाने के लिए किया जा रहा है। लर्न कीजिए, लेसन्स लर्न कीजिए। लर्न नहीं करेंगे तो रिपीट होगा, इसलिए लर्न कीजिए, सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए। सॉरी, एक ही कार्ड से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल गए हैं। यहाँ से मैं 2 और कार्ड निकालूंगी। थैंक यू। लॉर्ड शिवा की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिसीविंग एनर्जी में आपको आने के लिए बोला गया है। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो लोग अपने लव लाइफ में कुछ न्यू डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको न्यू डायरेक्शन मिलेगा। जस्टिस है नेक्स्ट कार्ड, यहाँ पर है लवर्स। आपको आपकी पाथ पर, आप इस वक्त जिस जर्नी में भी है, हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है कुछ लोग, ठीक है, हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन जस्टिस दिलाएंगे। आपके साथ अगर कुछ भी अन्याय हुआ है तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सोलमेट हो या ना हो, ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, आप बेसिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। तो यहाँ पर आपके साथ अगर किसी ने भी अन्याय किया है तो यहाँ पर आपको न्याय दिया जाएगा। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए ऊपर वाले पर, ठीक है, विश्वास रखिए और अपने इमोशंस पे काम कीजिए। रिसीविंग मोड पे आने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आप लोगों ने बहुत दिया है दूसरों को, तो अभी लेने का टाइम आ गया है। एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए, इंसान को एक लिमिट तक ही दीजिए, हद से ज़्यादा देंगे तो वो लूटेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी आपको बोला जा रहा है, अवेयर रहिए, अपने चारों तरफ सर्कमस्टेंसेस को देखिए, नोटिस कीजिए और अवेयर रहिए, ओके, अवेयर रहिए।
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके लव लाइफ में किसी और की भी नज़र है, आपके लव लाइफ में किसी और का भी नज़र है, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी और का भी नज़र है। ओके, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपकी मन की सुनिए, दिमाग की नहीं, अपने मन की सुनिए। और इमोशंस में बहकर बेवकूफ़ी वाला कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इमोशंस में बहना नहीं है, लेकिन खाली दिमाग का नहीं सुनना है, अपने मन का सुनिए, अपने मन का सुनिए। इसीलिए आपको एकांत में वक्त बिताने के लिए बोला जा रहा है। अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना कंट्रोल नहीं, बैलेंस कीजिए। कंट्रोल का बोलना गलत होगा, बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को। रोना आता है, रोइए, नो डाउट, लेकिन जहाँ बात लेन देन की हो, इमोशनली टाइम देना, किसी को केयर देना, अफेक्शन देना, वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप जितना देते हैं बदले में आपको उतना मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अपना एनर्जी और मत लगाइए, अपने लिए स्टोर कीजिए। अपने लिए एनर्जी यहाँ पर स्टोर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में हो चाहे ना हो, जो भी है यहाँ पर आपका सिचुएशन फिलहाल जो मुझे बताया जा रहा है वो है, आप जिसको भी टाइम देते हैं, जिसको भी केयर देते हैं, बदले में ये भी देखिए कि वो इंसान आपका केयर करते हैं या नहीं, बदले में वो इंसान आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो वक्त आ गया है अपनी एनर्जी को वापस ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिंक रोज, ग्रेस एंड स्वीटनेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर स्पिरिट। और यहाँ पर है ड्रीम बिगर। अपने ड्रीम्स को, सपनों को जितना हो सके उतना बड़े ड्रीम्स देखिए, लिमिटेड मत रखिए अपने सपनों को, ठीक है ना, लिमिटेड मत रखिए। ओके, और गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। छोटा मत सोचिए, बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए। ऑब्स्टिकल्स आते हैं सबके लाइफ में, लेकिन सपने भी पूरे होते हैं, तो हार मत मानिए, ठीक है। अपने इमोशंस के साथ जुड़िए, लेकिन ग्रेसफुली, गुस्से में नहीं। नरिश कीजिए खुद को, जितना हो सके सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर डियर स्पिरिट है और यहाँ पर इंट्यूशन की बात हो रही है। मैंने बोला था अपने इंट्यूशन का सुनिए, अपने मन का सुनिए। अपने हार्ट चक्रा का हीलिंग कीजिए। यहाँ पर आया है हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा का हीलिंग कीजिए। और यहाँ पर भी दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे ही है, तो अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप ऐसे म्यूजिक सुन सकते हैं, हीलिंग मेडिटेशंस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, रे की हीलिंग भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है ऐसी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। दूसरों से जेलसी मत रखिएगा, ओवर सेंसिटिव भी मत रहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए आप, और खुद के ऊपर डाउट मत कीजिए, ठीक है। फेथ रखिए, प्रोसेस वाइज सब कुछ हो रहा है, और फेथ रखिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ख्याल रखिए, जो दिल में हो वो ज़ुबान पर हो, ये होना चाहिए। अदरवाइज आपकी दिल में और भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे हार्ट चक्रा पे। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी यूज़फुल रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर मैसेज। यहाँ पर है अबंडेंस। ओके, सो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सैटर्न का बहुत असर पड़ता है, शनि ग्रह का बहुत असर पड़ता है, सैटर्न। शायद आपके लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पर डिले होता है चीज़ों को लेकर। नंबर 1 है यहाँ पर, हो सकता है कि आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिले ज़रूर होता है आपकी लाइफ में चीज़ें, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है, आप नोटिस कीजिएगा। ओके, आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप अपने पास्ट में देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि चीज़ें आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, डिले होता है लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको इस बात को लेकर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको मिलता है। डिले ज़रूर होता है लेकिन मिलता ज़रूर है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलता ही नहीं है वो चीज़, वो वेट करते जाते हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ मिलता ही नहीं है। ओके, लेकिन आपको एटलीस्ट मिलता तो है, तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है। विक्टिम मेंटालिटी मीन्स मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है,
मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ही क्यों, इस तरह की जो सोच होते हैं वो एक विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट करता है। विक्टिम मोड पे चले जाते हैं लोग, जहाँ पर उन्हें हमेशा नेगेटिविटी ही दिखता है। और विक्टिम मेंटालिटी जैसे क्रिएट होने लगता है, इंसान उस पर पूरी तरह से घुसने लगता है, निकल नहीं पाता है ईजिली। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है, आपको थैंकफुल रहना है, थैंकफुल होना है कि देर सवेर ही सही लेकिन मुझे मिलता तो है एटलीस्ट। ओके, इस बात को लेकर शुक्रिया अदा करना है ऊपर वाले से, शुक्रिया कीजिएगा, थैंक यू बोलिए उन्हें। ओके, क्योंकि आपको यहाँ बोला जाना है कि आप जितना ज़्यादा शुक्रिया करोगे जो भी है आपके पास उन चीज़ों को लेकर, आप उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जितने भी पैसे हैं, आप उन पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी सभी ज़रूरतें पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 50% तो आप पूरा कर पा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थैंकफुल होने के लिए बोला जाना है। ऊपर वाले को बोले कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पास जितने भी पैसे हैं कम से कम मैं उन पैसों से मेरी ये ख्वाहिशें तो मैं पूरा कर पा रहा हूँ या पूरा कर पा रही हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक उसी तरह से लव लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी आप वैसे ही बोलिए, शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उन पॉजिटिव चेंजेस को लेकर शुक्रिया बोलने के लिए आपको बोला जाना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर थैंकफुल रहेंगे, थैंक यू बोलेंगे ऊपर वाले से, शुक्रिया अदा करेंगे, उतना ही अच्छा होगा उस फील्ड में, उस एरिया में, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ आएगा, मल्टीपल होगा चीज़ें, मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल पैसों को लेकर अगर आप बोलते हैं, आपके पास अगर 100 रुपये भी है, अगर आप उसके लिए भी थैंकफुल कहते हैं तो आगे और भी आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी। ओके, मान लीजिए आपके घर में आपके झगड़े भी होते हैं, लेकिन 24 घंटे तो झगड़ा नहीं होता है आपका, है ना। पूरा साल 24 घंटे तो झगड़ा नहीं होता है, कम से कम कुछ घंटे तो आप सुकून से रहते हैं। तो वो जो सुकून भरा कुछ घंटे हैं उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि उसके लिए एटलीस्ट थैंक यू कीजिए। ओके, आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, उसके लिए थैंक यू कीजिए। इस तरह से उस एरिया में क्या होगा, और भी ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे, और भी ज़्यादा वहाँ पर पीसफुल सिचुएशंस क्रिएट होगा, प्यार मोहब्बत और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये बोला जा रहा है आपको। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, लेकिन आपको शायद वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पास सब कुछ है। अगर आप अपने माइंड के आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ नहीं है। अगर आप 2 आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर करोगे दूसरों के साथ, दूसरे इंसान के लाइफ के साथ आप कंपेयर करोगे, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने मन की आंखों से देखोगे तो आपको तब पता चलेगा कि आपके पास कितना कुछ है। आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो देख रहे हैं, राइट। आपके पास इंटरनेट है, आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, वो भी किसका, लॉर्ड शिवा का, भगवान का गाइडेंस आपको मिल रहा है। कितने लोगों को नसीब होता है, कितनों को नसीब होता है, नहीं होता है। कितने लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में भी पता नहीं होता है, और कितने लोग तो ऐसे भटके हुए हैं जो इन सब चीज़ों को मानते भी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो आप कितने लकी हैं कि आपको ये मौका मिला है जानने के लिए कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सुधार सके, बेहतर बना सके, राइट। आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं आप लोग, या फिर शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग को फेदर्स दिखाई दे सकता है, फेदर्स, चिड़ियों का पंख आपको दिखाई दे सकता है इधर उधर गिरा हुआ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत से लोगों को व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का फेदर दिख सकता है। बहुत कम ही लोगों को ग्रीन कलर का दिख सकता है, बहुत कम, रेयर लोगों को ही दिखेगा ग्रीन कलर। मोस्टली व्हाइट एंड ब्लैक कलर का फेदर्स आप लोगों को दिखाई दे सकता है। तो समझ लीजिएगा डिवाइन की तरफ से आपको साइंस है कि हाँ आप सही पाथ पर है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। कलर्स के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपने लाइफ में कलर्स ऐड कीजिए, कलर्स, कलरफुल कपड़े पहनिए, ब्राइट कलरफुल कपड़े पहनिए। खाने में भी उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, कलरफुल फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं डेली बेसिस पर। आपके लिए लेमन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेमन
एटलीस्ट 1 पीस एवरी डे लंच पे खाइए। ये आपके लिए मैसेज आया है। लेमन, नींबू का 1 पीस लंच पे खाइए एवरी डे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट बनिए। आपके अंदर सब कुछ है, सारी क्वालिटीज़, सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं। अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी एबिलिटीज़ आपके पास, सोर्सेस हैं, उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके पास टैलेंट बहुत है, बट शायद आपको पता नहीं कि आपके पास टैलेंट बहुत है। अपनी टैलेंट्स को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कौन से टैलेंट्स हैं। अपनी हॉबीज़ के बारे में सोचिए, एक बार एक लिस्ट बनाइए। हॉबीज़ क्या हैं आपको पता चल जाएगा कि आपके टैलेंट्स क्या हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके टैलेंट्स को उतना बोलते नहीं कि आप इतना टैलेंटेड है या आपके अंदर ये गुण है, वो गुण है। आजकल बहुत कम ही लोग बोलते हैं, नोटिस करते हैं, सभी नोटिस करते हैं, लेकिन बोलने वाले लोग ना के बराबर हैं, क्योंकि जेलसी होते हैं। लोगों के अंदर जलन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। इसलिए लोगों से उम्मीद मत रखिए, आप खुद देखिए कि आपके अंदर कौन सी टैलेंट है और उन टैलेंट्स को और भी ज़्यादा निखारिए। अपने अंदर की उन क्वालिटीज़ को, अच्छी क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा निखारिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपनी पैशन को फॉलो करोगे, आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। यहाँ पर बहुत से लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में अबंडेंस, मनी वाइज भी, लव वाइज भी। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड शिवा, आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को? सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, शायद कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, इसीलिए। या ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड शिवा, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर चूज़न 1 वर्ड सुनाई दे रहा है। चूज़न 1 बहुत कम लोगों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई चूज़न 1 नहीं होता है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2? अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए, छोटा मत सोचिए, ठीक है, बड़ा सोचिए। ये मैसेज आए हैं यहाँ पर आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेल्फ वर्थ इशू है यहाँ पर किसी को, शायद आप लोगों को खुद के अंदर बहुत कमियां नज़र आते हैं, काबिलियत कम और नाकामयाबी, लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि आप खोट बहुत निकालते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है। कंपेयर करना दूसरों के साथ, वो मत किया कीजिए। कमियां हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन वो ये मेरी कमियां हैं करके खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो भी हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा वो सब चीज़ें। लॉर्ड शिवा क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? माय गॉड, बहुत सारे हैं। ओके, 2 लूँगी मैं, 2 ही आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। यहाँ पर आप लोग एक एनर्जी में स्टक हैं, एक ऐसी एनर्जी में स्टक है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, आप वर्थ ही नहीं है, आप वैल्यूलेस इंसान है। कहने की कुछ इस टाइप का एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, इल्यूजन में नहीं रहना है, आपको इल्यूजन में नहीं जीना है। यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर मून का इफेक्ट भी पड़ा है, रिसेंट जो फुल मून गया है उसका इफेक्ट भी पड़ा है कुछ लोगों के ऊपर। बट हाँ, आप लोगों के ऊपर मून का असर डेफिनेटली पड़ेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि खाली इसी बार पड़ा है, हमेशा नहीं पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। तो इसीलिए अपने इमोशंस का भी ख्याल रखिए, नोटिस कीजिए आपके इमोशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। यहाँ पर कोई है जो आपके ऊपर नज़र भी रखता है या रखती है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कोई ऐसे शख्स है जो आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी करने के लिए बोला जा रहा है। आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं, उसको कॉन्फिडेंटली कैरी कीजिए, लेकिन ईगो आने मत दीजिएगा, ईगो से खुद को बचाइएगा, ठीक है। ईगो सब कुछ बर्बाद कर देता है इंसान के अंदर, तो अपनी ईगो को रिलीज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उससे निकल सकते हैं आप, और ये कैसे होगा? अपना मन का सुन के, अपना मन का सुनिए, दिमाग का नहीं। दिमाग को साइड कीजिए और अपनी मन की आवाज़ सुनिए, आपका मन आपको क्या कहता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद किसी गलत डायरेक्शन को चूज़ किया था,
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, या तो कोई नेगेटिव इंसान आपके आसपास है, कोई टॉक्सिक इंसान, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है कोई फीमेल पर्सन जो जिनके अंदर टॉक्सिसिटी बहुत है, जो हर वक्त खिच करती रहती है एंड लड़ाई झगड़ा करना या टॉक्सिसिटी करना, डोमिनेट करना, इस टाइप की कोई एनर्जी है आपके आसपास, तो उनसे दूरी बनाइए। आप जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर इंसान के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाएंगे। अपने अंदर खाली आप कमियां ही ढूंढते रहेंगे, क्वालिटीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आप भटकते रहेंगे। यहाँ पर आपको अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी कमियां, आपकी कमज़ोरियों के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। आपकी कमज़ोरी फ़िलहाल ये इंसान है ये जो भी पर्टिकुलर इंसान है जिनकी वजह से आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इस वक्त वो इंसान आपकी कमज़ोरी है। इस वजह से वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर मत बनिए किसी इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कमज़ोर बनने के लिए आप नहीं आए हैं इस दुनिया में। किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो आपको कमज़ोर बनाए। सही गलत को चूज़ करने में अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप लोग अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चूज़ वाइजली, आई एम हियरिंग, चूज़ वाइजली। आपके पास चॉइसेस होंगे, ऑप्शंस होंगे, ध्यान से चूज़ कीजिए। अवेयरनेस में रहिए। आपको यहाँ पर अवेयरनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके इर्द गिर्द का जो भी माहौल है उसे नोटिस कीजिए। आपके आसपास के लोग जो भी रहते हैं वो क्या बात कर रहे हैं, आपसे क्या बात कर रहे हैं। गॉसिप, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। या कुछ भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक, इन सब चीज़ों से, लोअर वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग जो लोअर एनर्जी में रहते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बोला जा रहा है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उससे कट ऑफ कीजिए अपने लाइफ से। जो चीज़ आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को लो में लेकर जा रहा है, बार बार आपको खुशियाँ नहीं बल्कि गम ज़्यादा देते हैं, आपको अपनी ही अंदर शक पैदा करवाते हैं, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए। ओके, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए जो हर दिन आपको, जो नर्सिस्टिक लोग होते हैं, जो हर दिन आपको खाली यही याद दिलाता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, समथिंग इस तरीके से, उनसे कट ऑफ कीजिए, वरना आप उसी लूप में फंसते जाएंगे। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्पल, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है टेम्पल। टेम्पल विजिट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। टेम्पल विजिट कीजिए। टेम्पल पे जाने से भी आपकी एनर्जी बहुत हद तक पॉजिटिव होगा। रिलीज कीजिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को। पिजन, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2? 2 है यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन एंड ग्रोथ। ओके, चीज़ों को समझिए पीसफुली। ओके, अगर इन दिनों आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू कीजिएगा, ठीक है। पीसफुली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने बोला था ना अवेयरनेस के बारे में, यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है। कुछ लोगों का होना शुरू हो चुका है। अब डिवाइन का जादू देखिएगा आप आपके लाइफ में। जो भी स्टक एनर्जी है, जहाँ पर आप फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, वहाँ से आपको निकालेंगे, ऊपर वाला खुद निकालेंगे। सिंसियरली प्रेयर करते रहिए, यहाँ पर आया है मैसेज। आपकी जो भी सिंसियरली किया हुआ प्रेयर्स है, प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, वो सुना जा रहा है और उसका आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा। इस वक्त आपका ग्रोथ का टाइम है। ओके, ग्रोथ का टाइम है, ये खिलने का टाइम है। तो आप अपने आप को ग्रो करने से रुकिए मत। अगर कोई एनर्जी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उस एनर्जी को निकालिए और ग्रो कीजिए और मिरेकल्स पर बिलीव रखिए, फेथ रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।